इसमें तो अभी तक सरकार को एसआईटी की टीम पर एक्शन लेते हुए, उनकी जांच रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए तमाम ऐसे अधिकारी जो इसमें संलिप्त हो, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, चाहे एनटीपीसी के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, सबको जेल में डालना चाहिए। अभी तक वो जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उपायुक्त को और एनटीपीसी निदेशक को, प्रबंधक को लव लेटर लिख रही है। जी हाँ, कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच के नाम पर पूरा गैरमजरूरा जमीन का पेमेंट रोक रखा है इन लोगों ने। जोहार, नमस्कार। सफर 24 से मैं रंजन कुमार। 3000 करोड़ का भूमि मुआवजा घोटाला, ईडी, सीबीआई और सरकार हाई कोर्ट के निशाने पर। आज तक आपने ईडी, सीबीआई से लोगों को डरते देखा होगा, लेकिन यदि मैं आपको कहूं कि कोई है जो ईडी और सीबीआई वालों को धमका रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? यही कि शायद अब ईडी और सीबीआई वाले भी करप्शन में डूब चुके हैं। चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल यह पूरा मामला हजारीबाग जिले के अंतर्गत जमीन मुआवजा घोटाला का है, जहां कोल कंपनी एनटीपीसी द्वारा लगभग 3000 करोड़ का जमीन मुआवजा घोटाला किया गया है। इसी घोटाले की जांच अधिकारियों द्वारा स्लो मोशन में की जा रही थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने पिछले बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से इस पूरे मामले पर जब जवाब मांगा तो तीनों के पसीने छूट गए और जवाब देने के लिए ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय मांगना पड़ा। हालांकि आपको बता दें, कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अपने आप को दानी दाता कहने वाले एनटीपीसी कंपनी के इस 3000 करोड़ के महा घोटाले पर न्यूज़ वेबसाइट शुभम संदेश का आपको रिपोर्ट सुनाते हैं। रिपोर्ट कहता है कि हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुए भूमि अधिग्रहण मामले के दौरान कथित रूप से 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने 2 सप्ताह में सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब अदालत 9 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मंटू सोनी की याचिका, आपको याद रखिएगा ये मंटू सोनी वही है जो बड़का गांव के हैं, मंटू सोनी की याचिका पर सुनवाई की। मंटू सोनी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता और मदन कुमार ने पक्ष रखा। दरअसल हजारीबाग में भूमि मुआवजा से संबंधित गड़बड़ियों के सामने आने के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईएएस देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की थी। एसआईटी की टीम ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट में 3000 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले किए जाने और 300 करोड़ मुआवजा बांट दिए जाने की जानकारी दी। प्राथी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ एनटीपीसी के प्रबंधक निदेशक और हजारीबाग उपायुक्त को पत्राचार किया गया है। अर्थात कार्रवाई के नाम पर राज्य सरकार द्वारा केवल 2-4 चिट्ठी लिखी गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मिली भगत से क्या क्या हो रहा है। वहीं देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता वाली एसआईटी की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है, ये भी संशय है। आखिर एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है? जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कई रसूखदारों द्वारा सरकारी गैरमजरूआ आम खास जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जाने वाली जमीन, शमशान घाट की जमीन, स्कूल, मैदान आदि जमीनों का भी फर्जी कागज बनाकर मुआवजे का बंदर बांट किया गया था। अब आप बताइए कि इतना बड़ा महा घोटाला में अगर सरकार इतने दिनों तक कार्रवाई नहीं की है, तो आप इसे क्या कहेंगे? सरकार का क्या दायित्व बनता है? इस तरह का जब घोटाला हुआ है जिसमें रैयतों का हक मारा गया है, जमीन मालिकों का, किसानों का हक मारा गया है, इसमें तो अभी तक सरकार को एसआईटी की टीम पर एक्शन लेते हुए, उनकी जांच रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए तमाम ऐसे अधिकारी जो इसमें संलिप्त हो, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, चाहे एनटीपीसी के अधिकारी हो, चाहे जो भी हो, सबको जेल में डालना चाहिए। अभी तक वो जेल में होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उपायुक्त को और एनटीपीसी निदेशक को, प्रबंधक को लव लेटर लिख रही है। जी हाँ, इसे लव लेटर ही कहेंगे ना। जो 3-4 सालों में केवल पत्राचार हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? सरकार कार्रवाई क्या नहीं करना चाहती है? क्या सरकार को पिछले दरवाजे से कुछ मिलता है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इतने बड़े घोटाले को सरकार सीरियसली नहीं ले रही है, ये गलत बात है। अभी आप देखेंगे
हजारीबाग के अंदर के पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग जो क्षेत्र है, वहाँ भी एक घोटाला हुआ है ज़मीन मुआवजा का। इसमें आप बड़का गांव के लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं, एनटीपीसी अधिकारियों के पास, तो वहाँ गैर मजूरवा ज़मीन जब ये लोग देते हैं तो गैर मजूरवा ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जाता। कहा जाता है गैर मजूरवा ज़मीन का भी पेमेंट नहीं होगा। क्यों? बोला जाता है अधिकारियों के द्वारा कि एसआईटी की जांच चल रही है। जांच क्या चल रही है? लव लेटर लिखा जा रहा है, पत्राचार हो रहा है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच के नाम पर पूरा गैर मजूरवा ज़मीन का पेमेंट रोक रखा है इन लोगों ने। लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। फ्री फंड का ज़मीन हड़पने की ये नीति है। किसानों की ज़मीन, रैयतों की ज़मीन। अगर कार्रवाई इतने दिनों तक नहीं हुई तो गैर मजरूआ ज़मीन को क्यों कब्जा किया जा रहा है कंपनी के द्वारा? क्यों उसको बिना मुआवजा के अधिकृत किया जा रहा है? क्या उस पर बरसों से जो काबिज लोग थे, जो खेती बाड़ी कर रहे थे 50 बरसों सालों से, अपने सदियों से, उसको एसआईटी की जांच के नाम पर आप पेमेंट नहीं करेंगे और हथिया लेंगे? ये खुली गुंडागिरी है या नहीं है? सरकार की मंशा काली है। 3000 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता है। एनटीपीसी अधिकारियों को अगर कहेंगे कि ज़मीन का कुछ मुआवजा बढ़ा दिया जाए तो ऐसे आंख तरेर कर देखेंगे जैसे अपने पिताजी की तिजोरी खोल के पैसा देना पड़ेगा। अरे इन किसानों की ज़मीन पे खनन हो रहा है, कोयला निकाला जा रहा है, करोड़ों अरबों कमा रही है, लेकिन मुआवजा नहीं बढ़ाएंगे। 3000 करोड़ का घोटाला कर देंगे, लेकिन 2-4-5 लाख रुपया एकड़ पर बढ़ाने के लिए आंदोलन होगा तो उसमें लाठियाँ चलवाएंगे। ये है हमारे राज्य की हाल और ये हमारा राज्य सरकार का कारनामा। इस 3000 करोड़ के एनटीपीसी के महा घोटाले के ऊपर हम आपको पूरा अपडेट देंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। रिक्वेस्ट आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा जो अगला न्यूज़ है वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके।